वो कहता था दुनिया एक नहीं दो है, एक जिसमें कानून रहता है और दूसरी जिसमें बाकी सब। वो खुद को कानून का प्रतिनिधि बताता था और कहता था कि कानून की बदौलत उसे शक्ति हासिल हुई थी, जिसकी वजह से सरकार उसकी दुश्मन बनी हुई है। सरकार भी एक नहीं, उसके मुताबिक भारत में 3 सरकारें थी, कांग्रेस की, अंग्रेजों की और तीसरी अकबर की। उसके मुताबिक ये तीनों उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। साजिश उसका सेक्स चेंज करने की, उसे होमोसेक्सुअल बनाने की। सिरफिरी सी लगने वाली ये बातें एक कातिल की कहानी है, एक सीरियल किलर जिसने 41 लोगों का मर्डर किया, बच्चे, बूढ़े, औरत, यहाँ तक कि अपनी सगी बहन तक को ना छोड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये बात है 1960 के दशक की। मुंबई, जो तब बॉम्बे हुआ करता था, यहाँ मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी के इलाके में अचानक एक के बाद एक हत्या की घटनाएं होने लगी। तरीका लगभग एक सा था। रात में सोए हुए लोगों पर अचानक कोई तेज वार से हमला करता और उनकी हत्या कर देता। हत्या किए गए अधिकतर लोग गरीब और फुटपाथ पर सोने वाले थे। जब हत्या की वारदातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गईं, पुलिस को हरकत में आना पड़ा। उस दौर में हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात 2000 के आसपास पुलिस वाले रातों में गश्त लगाते। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन सबूत के अभाव में सब छोड़ दिए गए। 1965 में ये केस रमाकांत कुलकर्णी के पास आया। कुलकर्णी क्राइम ब्रांच के नए हेड नियुक्त हुए थे। उन्होंने इस केस की छानबीन शुरू की। इसके 3 साल बाद एक घटना हुई। तारीख 27 अगस्त 1968। क्राइम ब्रांच के एक सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो दक्षिणी मुंबई में भिंडी बाजार इलाके में घूम रहे थे। फियाल्हो बस का इंतजार कर रहे थे, तभी खाकी शॉर्ट्स और लंबी नीली कमीज पहने एक शख्स उनके सामने आता हुआ दिखाई दिया। फियाल्हो को उस पर कुछ शक हुआ और वो उसका पीछा करने लगे। फियाल्हो ने देखा कि उसके हाथ में एक छाता था जो गीला था, जबकि उस रोज बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। फियाल्हो ने उससे इस बारे में सवाल करने का निश्चय किया। उसने जवाब में बताया कि वो चिचोली मलाड से आ रहा है, जहाँ बारिश हुई थी। मलाड का नाम सुनकर फियाल्हो का एंटेना खड़ा हो गया, क्योंकि जैसा पहले बताया गया, हत्या की घटनाएं उसी इलाके में हुई थी। शक का एक और कारण उसकी उंगली में लगा मेटल का वो छल्ला था, जिसे दर्जी सिलाई करते हुए पहनते हैं ताकि सुई उंगली में न चुभे। कुछ रोज पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या हुई थी, इसलिए फियाल्हो का शक और बढ़ गया। उन्होंने उसे थाने ले जाने की सोची। फियाल्हो ने उसे अपनी जीप में बैठने को कहा और वह बिना नानुकुर किए बैठ भी गया। पुलिस स्टेशन में उसकी उंगली के निशान की जांच की गई तो पता चला कि यही ठीक वो निशान है जो कुछ रोज पहले एक कत्ल के घटनास्थल से मिले थे। पक्का हो गया कि ये वही शख्स है जिसने खून किया था। इस शख्स का नाम था रमन राघव। कई सालों तक वो हत्याएं कर रहा था, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब खुद रमन राघव ही दे सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कुछ बोलने को तैयार न था। पुलिस रिकॉर्ड्स में इससे पहले भी वो कई बार चोरी डकैती के मामलों में जेल गया था। रमन राघव के अलावा उसके कई और नाम थे, जैसे सिंघी दलवाई, तलवाई, अन्ना, थम्बी, वेलुस्वामी आदि। गिरफ्तारी के समय उसके पास से चश्मा, 2 कंघियां, 1 कैंची, एक अगरबत्ती का स्टैंड, साबुन, लहसुन, चाय पत्ती, 2 कागज जिन पर गणित के कुछ निशान बने हुए थे, ये सब मिला। इसके अलावा पुलिस के पास उससे जुड़ी ज्यादा जानकारी नहीं थी। कई दिन तक हुई कुटाई के बाद भी वो मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। फिर एक रोज जब उससे पूछा गया कि क्या उसे कुछ चाहिए, तो उसने झट से जवाब दिया, मुर्गा। उसकी ये फरमाइश पूरी करने के बाद पुलिस अफसर ने उससे एक और बार पूछा, कुछ और चाहिए? इस बार उसने जवाब दिया कि उसे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए। जब पुलिस वाले ने जवाब दिया कि कानून में इसकी इजाजत नहीं है, उसने कुछ और चीजों की मांग रखी। नारियल का तेल, कंघी और शीशा, ये सब लाकर उसे दिया गया। तेल की शीशी खोलकर उसने उसमें से तेल निकाला और पूरे बदन पर मल लिया। इसके बाद उसने कंघी से अपने बाल बनाए और कुछ देर शीशे में खुद को निहारता रहा। इसके बाद वो पुलिस को अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हो गया। उसने पुलिस को उस जगह का पता बताया जहां उसने अपने हथियार छिपा कर रखे थे। वहां कुछ चाकू, क्रोबार और कुछ तेज हथियार पुलिस के हाथ लगे। उसने बताया कि इन हथियारों से उसने 41 लोगों की हत्या की है, जिनमें उसकी सगी बहन भी शामिल है। जब पूछा गया क्यों, उसने अजीब और ऊटपटांग से जवाब दिया। मसलन जब उसे मनोवैज्ञानिकों के पास भेजा गया तो उसने बताया कि वो एक दूसरी दुनिया के मालिक
कानून का प्रतिनिधि है और सब लोग उसका सेक्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी बातचीत के दौरान वो बार बार कहता कि वो 101% पुरुष है। और भी कई बातें थी जिससे एकदम शुरुआत में हमने आपको बताई। उसकी बातों से पता चलता है कि उसमें मनोरोग के लक्षण है, खासकर सेक्स के प्रति ऑब्सेशन और औरतों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसा था? रमन राघव सीरियल किलर रमन राघव बना कैसे, यह जानने के लिए हमें उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानना होगा। रमन राघव की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक की मदद ले सकते हैं। डिकोडिंग रमन राघव नाम की ये ऑडियो बुक आपको मिलेगी कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, उपन्यास, पौराणिक कहानियां, फिनेंस बुक, हेल्थ बुक समेत कुल 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स के परिवार से जुड़ने का न्योता लेकर कुकू एफएम आपको स्पेशल ऑफर दे रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी 50% की छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 कोड। बहरहाल, रमन की जिंदगी के बारे में लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब पोर्ट्रेट ऑफ अ सीरियल किलर में बताया है कि रमन को हत्या और चोरी करना उसके पिता ने सिखाया। वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के एक गांव से आता था। उसे अपने पिता से खासा लगाव था, लेकिन औरतों से उसका संबंध कभी अच्छा नहीं रहा। उसकी शादी उसकी अपनी ही बहन की बेटी से तय हुई, जिसका नाम गुरुनम्मा था। खुशवंत लिखते हैं कि तमिलनाडु के कुछ जातियों में ये प्रथा आम थी। शादी के कुछ वक्त बाद भी रमन को चोरी के एक मामले में जेल हुई। जब रिहा हुआ तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी एक दूसरे आदमी के बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। इसके बाद उसकी शादी एक और लड़की के साथ ठहराई गई, लेकिन यहाँ भी ठगे जाने का एहसास हुआ जब पता चला कि लड़की किसी और के द्वारा ठुकराई हुई थी, जिससे उसका एक बच्चा भी था। आगे चलकर उसने मुंबई के एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी की। यहाँ भी उसे एक बुरा अनुभव हुआ। जिस दोस्त के साथ वो मुंबई में रहता था, एक रात उसकी पत्नी ने उसके साथ सेक्स की इच्छा जताई। उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगली सुबह उसी औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। खुशवंत लिखते हैं कि शायद इन्हीं घटनाओं के कारण उसका मन औरतों के प्रति नफरत से और सेक्स के प्रति कुंठा से भर गया। पुलिस हिरासत में सेक्स के बारे में बात करते हुए एक बार उसने एक डॉक्टर से कहा था, जैसे गाड़ी को पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान को सेक्स की। एक दूसरे मौके पर डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो? इसका जवाब उसने नहीं में दिया। जब पूछा गया क्यों, तो इस पर उसने कहा, क्योंकि भगवान औरतों की तरफदारी करता है। 1964 और 65 के बीच पहली बार उसने लोगों की हत्या करना शुरू किया। कई बार औरतों का रेप भी किया। घटनाएं कई हैं। एक बार उसने एक झोपड़ी में घुसकर पूरे परिवार को मार डाला था, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। हत्या करने से पहले वो कुछ नहीं सोचता था। हालांकि एक बार उसने डॉक्टर को बताया था कि उसके मन में हत्या के संदेश आते और वो हत्या कर देता था। इसके अलावा मर्दानगी के प्रति भी उसके मन में सनक पैदा हो गई थी। एक बार जब जेल में बाल काटने वाले ने गलती से उसकी थोड़ी सी मूंछ काट दी तो वो उसे मारने के लिए दौड़ गया। 7 दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। कहता था, मैं किसी औरत की तरह नहीं दिखना चाहता। औरतों के प्रति उसकी नफरत भी सेक्स के प्रति सनक का ही एक रूप थी। जेल में रहते हुए उसने अधिकारियों को ऑफर दिया था कि उसे अगर 1 साल की बेल दे दी जाए और साथ में एक औरत, तो वो किसी का खून नहीं करेगा। साथ ही उसकी शर्तें थी कि औरत 30 साल से कम उम्र की होनी चाहिए और चाहे वो प्रोस्टिट्यूट भी हो सकती है, क्योंकि उसे सिर्फ सेक्स से मतलब था। उसे किसी औरत का खाना पकाना और बाकी काम करने से कोई मतलब नहीं था। उसने 41 कत्लों की बात स्वीकारी थी, लेकिन पुलिस का मानना था कि उसने इससे भी ज़्यादा हत्याएं की हैं। इन मामलों में सरकारी वकील द्वारा उसे सजाए मौत देने की मांग की गई, लेकिन अदालत ने उसे मानसिक रूप से बीमार मानते हुए आजीवन कारावास की ही सजा दी। उसे पुणे के येरवाड़ा जेल भेज दिया गया, जहाँ उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिसर्च में इलाज चलने लगा। 1995 में राघव की ससून हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी से मौत हो गई। रमन राघव की कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो जैसा हमने पहले बताया, कुकू एफएम पर मौजूद किताब की मदद से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ तारीख का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसे लिखा था मेरे साथी कमल ने। आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।